हो। नमस्ते। आज मुझे बहुत ही अच्छा एक पॉइंट मिला है, थ्री पावर्स। तो थ्री पावर्स जिसमें पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ यूनिटी, ये तीन पावर हैं जो मैं बारी बारी से आपके सामने रखूंगी। तो फर्स्ट है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जैसा कि ये हम जानते हैं कि हमारे बोलने का प्रभाव बहुत ही इफेक्ट करता है सामने वालों पे, खुद पे। यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड है जो मैजिक की तरह काम करता है। तो सबसे पहले इंसान को अपने बोलने का ऐसा रखना चाहिए कि खुद पे प्रभाव सबसे पहले अच्छा पड़े, क्योंकि यदि हम जो बोलते हैं उसका प्रभाव इफेक्ट सर्वप्रथम हमारे पे पड़ता है, फिर आस पास के वातावरण पे, लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। और इसलिए हमें वो बोलना चाहिए जो हमें पसंद है, हमें वो बोलना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, वो बात करनी चाहिए। हमें कभी कभी ऐसी बातें पब्लिक में या सामने वाले के सामने या घर आस पड़ोस में कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, जिसकी नेगेटिविटी जो हमारे अंदर बैठी जिन बातों को लेके, उन बातों को हमें कभी भी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव बोलें, और यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो हम अपने जो ड्रीम्स, छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, उनको हम पूरा कर पाएंगे। तथा ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम अपने डाउन लाइन या अप लाइन के साथ पॉजिटिव बात करते हुए ही हम अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, और एक गोल जो हम बनाए हैं उस पे पॉजिटिविटी होते हुए ही हम कार्य कर सकते हैं। यदि हमारे मन में, हमारे दिमाग में नेगेटिविटी होगी, तो हम कभी भी अपने टीम के साथ मिलकर एक अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि इंसान को हमेशा एक पावर होनी चाहिए अच्छे बोलने की, और अच्छे समझने की, अच्छी चीजें, अच्छे टॉपिकों पे बात करने की। दूसरा है पावर ऑफ सबमिशन। तो पावर ऑफ सबमिशन में मैं ये कहूंगी कि समर्पण की भावना होनी चाहिए किसी भी इंसान को। किसी हर कार्य के प्रति अलग अलग जो होते हैं, उनके प्रति सबमिशन होनी चाहिए। जैसे सबमिट ऑफ योर गॉड, सबमिट टू योर अपलाइन, ईगो रिस्ट्रिक्ट्स योर फ्रॉम सबमिशन, सबमिशन इज द की ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले आपको, हमें भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनके प्रति बिलीव, विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले भी भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है हमें अपने अपलाइन के प्रति समर्पित होना चाहिए, तथा अपलाइन के साथ साथ ब्रीट वर्ल्ड वाइड के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। यदि हम सिस्टम के प्रति समर्पित नहीं होंगे, जैसे बुक, सीडी, फंक्शन से हम समर्पित अपने आप को नहीं करेंगे, तो हम कभी भी एक बढ़िया अपने डाउनलाइन को भी अपनी अच्छी चीजों को नहीं बता पाएंगे, और ना ही वो सीख पाएंगे। तो अपने डाउनलाइन टीम जो है, हो सकता है कि हम अपने अपलाइन के बारे में, और हाँ, मैं ये कहूंगी कि कभी भी इंसान को ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो मीन्स कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अपलाइन है या हमारी टीम है जो देखने में ऐसी है, या फिर बोलती अच्छी नहीं है, या फिर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो इस टाइप की अगर हम ईगो अपने मन में रखेंगे तो कभी भी हम टीम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर अपने टीम को लेकर, अपने अप्स लाइन को लेकर के नेगेटिविटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा वर्क करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। तो अपने एक अच्छे टीम के लिए काम करने के लिए हमें हमेशा ये अपने अंदर ईगो को बाहर फेंक देना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि डिफरेंट वेजिटेबल यदि हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट नेचर्स को, अब डाउनलाइन अपलाइन के बिहेवियर को हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उनमें नेगेटिविटी और नहीं देखनी चाहिए। एक एग्जांपल और मैं दूंगी कि यदि सबमिशन के ऊपर मैं दूंगी कि एक अंधा आदमी यदि रोड क्रॉस करता है, तो उसके एक्सीडेंट होने से बचने के लिए किसी का सहारा लेता है। जो जिस व्यक्ति का वो सहारा लेता है, यो उसका कार्य हो जाता है कि उसे उसके मंजिल तक पहुंचाने की, चाहे वो खुद कैसा भी क्यों ना हो। उसी तरह मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें अपने अपलाइन के प्रति समर्पित कर देना चाहिए,
जिससे उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और हमें सही राह दिखाते हैं तथा हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। तो हमें सबमिशन की भावना होनी चाहिए। थर्ड है पावर ऑफ यूनिटी। जैसा कि ये अपने आप में ही वर्ड्स ये समझाता है कि है एक यूनिट होने से पावर होती है इंसान के अंदर। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे गॉड ब्लेसिंग, ग्रुप ग्रोथ, बिग अचीवमेंट। तो कुछ पॉइंट मैं बताऊंगी कि यूनिटी का अर्थ है एक मत, एक गुट, एकता। यह एक फैमिली बिजनेस है। हमारा जो एम्बे बिजनेस है एक फैमिली बिजनेस है जिसमें एक पूरी टीम कार्य करती है। मगर उस टीम में यूनिटी तभी आएगी जब हमारे होम टीम में यूनिटी होगी। डिफरेंट माइंड, डिफरेंट वर्क हमेशा बिजनेस में बाधा डालती है। इसलिए जब एक यूनिटी होगी तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और टीम स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसलिए टीम को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। भगवान का दिया एक बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है कि यूनिटी में जो ताकत होती है किसी भी कार्य को करने में, सफल करने में और मिशन तक पहुंचने में, वो अकेले हम कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए टीम सपोर्ट से हम गोल पूरी करते हैं और बड़ी से बड़ी सफलता अचीव करते हैं। एग्जाम्पल है कि एक किसान के 3 बेटे होते हैं जो अपने तीनों बेटों को एक लकड़ी की छड़ी देते हैं और उसे तोड़ने को कहते हैं। वो आसानी से टूट जाती है, बट यदि उसी छड़ी को हम एक गुट करके तोड़ने के लिए कहते हैं तो वो उनसे नहीं टूट पाती है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अर्थात यदि हम एक टीम के साथ वर्क करेंगे मिलकर तो हमारा माइंड सेट होगा और उस माइंड सेट से हम अपने टीम वर्क के साथ अपने गोल को अचीव करेंगे। भैया थैंक यू। नहीं, बहुत बढ़िया अर्चना जी, इतने कम शब्दों में इतने बढ़िया तरीके से आपने आज पूरे भैया बहुत टाइम कम मिला मुझे थोड़ा रीड करने के लिए, बहुत अच्छे ढंग से इतने कम शब्दों में इतने अच्छे तरीके से आपने कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए